और कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो बिहार से बाहर ले गए। हमारे विधायक तो बिहार में ही हैं। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, उनको खुद ही ये पद त्याग देना चाहिए। अगर वहाँ पे वो पद नहीं त्यागते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनको हटाया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बन गई है। हमारे 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ले लिया है। सरकार 12 तारीख को बहुमत साबित कर देगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो बिहार से बाहर ले गए। हमारे विधायक तो बिहार में ही हैं और जहाँ गया में प्रशिक्षण शिविर है उसमें हम सब विधायक और विधान पार्षद बुलाए गए हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग कैंप चलता है, उसमें सब विधायक शामिल हो रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं कि खेला होगा। खेला तो उनके साथ हो गया जब चुनी हुई सरकार जो बीजेपी जेडीयू की सरकार थी, उस सरकार में घुसपैठ कर गया था राजद, अब वो बाहर हो गया है। अब ये सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, ये पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, विधानसभा में बहुमत साबित करेगी और आरजेडी और कांग्रेस के सारे मंसूबों पर पानी फेरेगी। जी सर, लेकिन पूरा जोर लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि उनके यहाँ भी बैक टू बैक मीटिंग चल रही है और भी तरीके वो लोग अपना रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का बहुत सारा पैसा राजद के पास है, वो बहुत से लोगों का ईमान खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले वो कोई खेला नहीं कर पाएगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बहुमत साबित कर देंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पे और पूरी तरह से उनकी बयानबाजी धरी की धरी रह जाएगी। जहाँ तक स्पीकर का सवाल है, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, उनको खुद ही ये पद त्याग देना चाहिए। अगर वहाँ पे वो पद नहीं त्यागते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनको हटाया जाएगा। जी सर, पीएम थर्ड टर्म में बड़े फैसले लूँगा, जिसकी तैयारी, जिसके लिए स्कीम के लिए जो रोड मैप होता है वो मैं 1.5 साल से करीब बना रहा हूँ। देखिए, पूरे देश को इंतज़ार है कि जब तीसरी बार मोदी जी आएंगे तो बहुत सारी तरक्की लाएंगे। मोदी जी ने फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में बेहतरीन काम किया। ये पहला चुनाव होगा जब जनता पूरी तरह से इस बात की कोशिश कर रही है कि कब चुनाव हो और कब मोदी जी को तीसरा टर्म दिया जाए। तो इसमें हम लोग एनडीए के साथ 400 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एक स्टेबल सरकार बनेगी। और उन्होंने तो अभी से काम शुरू कर दिया है, क्योंकि वो वर्तमान में तो काम करते ही हैं। भविष्य में किस तरह का देश हो, इसके लिए भी अभी से सोचना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये जो तीसरा कार्यकाल होगा, ये सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने 2 कार्यकाल में सिर्फ जो कांग्रेस की गलतियां थीं उसको सुधारने का काम किया और उसके बाद देश को आगे ले जाने का काम किया। और जो तीसरा कार्यकाल होगा वो देश की तरक्की का कार्यकाल होगा। देश आगे बढ़ेगा और देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। जी सर, उन्होंने बताया कि किस तरह से एक टाइम हुआ करता था जब गेहूं को भी जो है इंपोर्ट कराया जाता था। फिर स्वामीनाथन जी ने जिस तरह से अपना योगदान दिया, फार्मर्स को समझाया कि किस तरह से उनके लाइफ में रेवोल्यूशन लेके आए, साथ ही वो किस तरह से इकॉनमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है फार्मर लोग। ये बड़े बड़े फैसले उन्होंने किए और मैं गर्व करता हूँ कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और मेरे को ये सौभाग्य मिला कि इनके टर्म, मेरे टर्म में जो है मैं भारत रत्न जैसी चीज़ों को देख पा रहा हूँ, उनको देने का। नहीं, उपराष्ट्रपति जी ने एकदम सही कहा है। पहले तो भारत डिपेंड होता था, लाल गेहूं पे PL-70 आता था और हमें बड़े देश धमकी देते थे कि हम गेहूं बंद कर देंगे। और भारत में हरित क्रांति हुई, स्वामीनाथन साहब ने बेहतरीन काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बात को सराहा कर स्वामीनाथन जी को जिस तरह से भारत रत्न दिया है, वो किसान रेवोल्यूशन को ही
सलाम है, हरित क्रांति को सलाम है और बेहतरीन काम के लिए उनको भारत रत्न दिया, जिससे देश की इकोनॉमी भी मजबूत हुई। हम किसी पर डिपेंड नहीं रहे। हमारी पूरी ताकत, आर्थिक ताकत तो हमारी बनी क्योंकि किसान खुशहाल हुए। और नरेंद्र मोदी जी के लिए तो किसान टॉप प्रायोरिटी रखते हैं और इसीलिए स्वामीनाथन जी का सम्मान पूरे किसानों का सम्मान है, पूरे वैज्ञानिकों का सम्मान है। जी सर, कहना है कि बीजेपी जो है वीर सावरकर और बाल ठाकरे जी को जो है भूल गई है। राज ठाकरे भी जो है बाल ठाकरे के लिए भारत रत्न जो है डिमांड कर रहे हैं। संजय राउत का बस चले तो वो खुद के लिए भारत रत्न मांग लें, यानी वो बयान पुरुष हैं। जब देश कोई निर्णय करता है तो उस पर सवाल उठाने का वो अपना हक मानते हैं और इसी तरह की बयानबाजी वो करते रहते हैं। सही वक्त पर सही निर्णय लिया जाता है और सही वक्त पर सही निर्णय लिया गया है।